वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदारिस व मसाजिद की जांच के नाम पर पुलिस की शरपसंदी। यूनानी प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम डॉक्टरों को भी सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाए। मराठा रिजर्वेशन के मामले पर महाराष्ट्र में हंगामा, खुदकुशी की कोशिश। अलवर मॉब लिंचिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकिशाफ, टूट गई थी अकबर के हाथ पैर की हड्डी, जिस्म पर थे 12 निशानात। साध्वी से मसाज कराते एसएचओ की तस्वीर वायरल, कहा करवा रहे थे एनर्जी हीलिंग। आसाम शहरियत मामला, नहीं शुरू हो सकी समाअत, मौलाना अरशद मदनी का एनआरसी के अमल पर तशवीश का इजहार। बिहार असेंबली में शराबबंदी को लेकर नया कानून पास, अपोजिशन का हमला तेज। लड़कियों के जिस्म पर मिले जलने कटने के निशान, असमत दरी से पहले लगाया जाता था नशे का इंजेक्शन। पीयूष गोयल की राहुल गांधी पर सख्त तनकीद, राहुल गांधी को बताया नफरत का सौदागर। एक्सक्लूसिव, योगी आदित्यनाथ ने कहा मुझसे गले मिलने से पहले 10 बार सोचेंगे राहुल गांधी। बीफ खाना छोड़ दे तो खत्म हो सकते हैं मॉब लिंचिंग के वाकयात, इंद्रेश कुमार का मुतनाज़ बयान। अलवर मॉब लिंचिंग से मोदी का बर्बरियत पसंद नया हिंदुस्तान बेनकाब, राहुल गांधी का बयान। यूनान में जंगलात की आग ने मुल्क भर में तहलका मचा दिया। कनाडा, फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी नौजवान की वीडियो मंजर आम पर। मुंबई हमले के मुजरिम डेविड हेडली पर अमेरिकी जेल में जानलेवा हमला, हालत संगीन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। मदारिस के तालीमी जुमरे के तयन और उनके मामलात में रियासती हुकूमत की मुदाखलत की कोशिश अरसे से जारी है। कभी मदरसा बोर्ड के नाम पर तो कभी दीनी मदारिस के तलबा को मजहबी तालीम के साथ साथ असरी तालीम देने और माली इमदाद फराहम करने की स्कीम पेश करके हुकूमत मदारिस के निज़ाम तालीम में मुदाखलत करना चाह रही है। इसी की एक कड़ी यह है कि इस वक्त रियासत के रायगढ़ जिला में वाक़ मदारिस और मसाजिद में पुलिस की खुफिया एजेंसी की जानिब से इंक्वायरी करने की भी खबर मिली है। जिले के मुख्तलिफ मदारिस में पुलिस मदारिस के मुंतज़मीन से जांच के नाम पर तलबा व असातिज़ा के फ़ोन नंबरात और दीगर ज़ाती तफसीलात भी देने के लिए जिम्मेदारों पर जोर दे रही है, जिसकी वजह से मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारान में खौफ व हरास पाया जा रहा है। इस खुफिया इंक्वायरी के खिलाफ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के रियासती सदर ने हुकूमत से इसको रोकने और इस तरह हरासा करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी के मुताबिक जब से रियासती हुकूमत ने मदारिस के मामलात में मुदाखलत का नया दौर शुरू किया है, उस वक्त से रियासत के मुख्तलिफ मकामात के मदारिस से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पुलिस एहलकार मदरसों और मस्जिदों के मुंतज़मीन को इंक्वायरी के नाम पर हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के जिम्मेदारों से रब्ता करने पर मालूम हुआ कि वहाँ के तलबा व असातिज़ा बुरी तरह खौफ हरास में मुब्तला हैं। इस खौफ हरास की वजह यह है कि पुलिस ने मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारों को एक फॉर्म दिया है जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की तादाद, वो कहाँ के रहने वाले हैं, कितने असातिज़ा हैं, उनके फ़ोन नंबरात, आमदनी, ज़राए आमदनी वगैरह के बारे में तरह तरह के सवालात किए हैं, जिससे मदरसों में बेचैनी फैलती जा रही है। और खबर मुंबई से। BUMS के जरिए पढ़ाई मुकम्मल करके तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले मुस्लिम डॉक्टरों के साथ सौतेला सलूक किए जाने वाले मरकजी व महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले के खिलाफ डॉक्टरों ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र यानी अरशद मदनी की तवस्सुत से मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करके इंसाफ की दरख्वास्त की है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक शेख और डॉक्टर जुनैद कामरान की जानिब से दाखिल अर्जदाद, जिसे एडवोकेट अफरोज सिद्दीकी ने तैयार किया है, कि समाअत मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस RM बोर्डे और जस्टिस VM देशपांडे के सामने हुई, जिसके दौरान अदालत ने महाराष्ट्र हुकूमत को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। दौरान बहस महाराष्ट्र हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि मरकजी हुकूमत की हिदायतों के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, जिस पर अदालत ने उन्हें मरकजी हुकूमत की हिदायतों वाले लेटर अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन को लेकर मंगल को बंद का असर नजर आ रहा है। एहतिजाजी मुजाहरे के मद्देनजर महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। मामले की संगीनी को देखते हुए औरंगाबाद में इंटरनेट खिदमात पूरी तरह से रोक दी गई थी। बंद का सबसे ज्यादा असर मराठवाड़ा इलाके में देखने को मिल रहा है। रिजर्वेशन का मुतालबा पूरा न होने से नाराज मराठा मोर्चा ने मंगल को महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है।
बताया जाता है कि कल मराठा रिजर्वेशन के लिए एक नौजवान ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। औरंगाबाद के गंगापुर तालुके के कांट गांव में काका साहेब दत्तात्रेय नामी 28 साल नौजवान ने मराठा क्रांति मोर्चा की मांगों की हिमायत में नदी में दोपहर 3 बजे छलांग लगा दी। इसे तशवीशनाक हालत में नदी से निकाला गया। दौरान इलाज उसकी मौत वाक़ हो गई थी। खबर राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में मुबैना तौर पर गायों की स्मगलिंग के शक में भीड़ के जरिए पीट पीट कर कत्ल किए गए अकबर उर्फ रकबर खान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि रकबर के हाथ और एक पैर की हड्डी टूट गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अकबर के जिस्म पर 12 जगह चोट के निशानात भी मिले हैं। इस मामले में अब तक 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जबकि 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दरमियान अकबर की एक तस्वीर भी सामने आई है। इसमें अकबर पुलिस की वैन में बैठा हुआ है और जिंदा है। इस तस्वीर में उसकी आंखें बंद हैं। चेहरे पर बाएं तरफ कुछ चोट के निशान भी देखे जा सकते हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इससे बिल्कुल अलग है। पोस्टमार्टम करने वाली टीम के डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, डॉक्टर अमित मित्तल और डॉक्टर संजय गुप्ता ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक अकबर के हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई है और उसके जिस्म पर 12 जगह चोट के निशान हैं। रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि अकबर को अंदरूनी चोटें आई थी, जिसके बाद जिस्म के अंदर ही खून फैल गया था। इससे कबल अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी उम्मीदवार श्री ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर मॉब लिंचिंग को लेकर बयान दिया था। उनका कहना है कि गायों की स्मगलिंग के शक में अकबर खान उर्फ अकबर की मौत भीड़ की पिटाई से नहीं बल्कि पुलिस के मार से हुई है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के जनकपुरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंद्रपाल की एक साध्वी से सर का मसाज करवाते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। जब यह मामला आला पुलिस अफसरान तक पहुंचा तो उन्हें इस इल्जाम में डिस्ट्रिक्ट लाइन भेज दिया गया है और उनके खिलाफ जांच का हुक्म दे दिया है। तस्वीर में साध्वी एसएचओ के सर का मसाज करती हुई नजर आ रही है। तस्वीर वायरल होने के बाद फौरी तौर पर एसएचओ को वहां से हटा दिया गया है। इल्जाम है कि वो कई दिनों से काफी परेशान चल रहे थे, इसलिए किसी के कहने पर साध्वी के पास एनर्जी हीलिंग के लिए गए थे। गौरतलब है कि इस साध्वी की कई और तस्वीर भी हैं, जिनमें वो लीडरन और दूसरे पुलिस वालों का मसाज करती हुई और मेडिसिन करवाती हुई दिख रही है। खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मुकदमे पर समाअत आज भी नहीं शुरू हो सकी है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अब्दुल नजीर की 2 रकनी बेंच के सामने जब मुकदमा पेश हुआ तो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिराजे सिंह और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अयूबी बहस करने के लिए पेश हुए। उन्होंने फाजिल जजों से कहा कि आपके पिछले ऑर्डर के मुताबिक हमने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की थी कि इस मुकदमे को जस्टिस रंजन गोगोई वाली बेंच को भेज दिया जाए, क्योंकि वो इस तरह के मुकदमात पहले से ही देख रही है। लेकिन अब चूंकि चीफ जस्टिस ने मुकदमा दोबारा आपके पास भेज दिया है, इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस पर फौरी समाअत शुरू कर दी जाए। इस पर सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एतराज किया और मुकदमे को जस्टिस गोगोई बेंच के हवाले करने पर इस दलील के साथ इसरार किया कि आसाम के मामलात वही बेंच देख रही है। इंदिराजे सिंह ने इस पर बेंच से कहा कि आसाम के हालात और सहूलत के मुताबिक इस पर जल्द समाअत होनी चाहिए, लिहाजा अब इसकी समाअत आप ही करें। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जजों ने कहा कि हम बराह रास्त इस मुकदमे को जस्टिस गोगोई बेंच को नहीं भेज सकते, बल्कि इसका इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। इस तरह जमीयत उलमा हिंद की वकला की तमाम तर कोशिश के बावजूद मुकदमे पर समाअत शुरू नहीं हो सकी है। इस मामले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने आज की कानूनी पेशरफ्त और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मैं पुरुम्मीद हूं कि अदालत मामले की हसासियत और अहमियत को देखते हुए इस पर न सिर्फ जल्द समाअत करेगी, बल्कि हकाइक व शवाहिद की बुनियाद पर एक मुस्बत फैसला देगी। अब खबर नई दिल्ली से। बिहार असेंबली में शराबबंदी को लेकर नया कानून पास हो गया है। अब नए कानून में कई बातों को नरम बनाया गया है। इस कानून को पेश करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी गरीब के लिए लाया गया था। गरीब लोग अपने आमदनी का बड़ा हिस्सा शराब खरीदने पर खर्च कर रहे थे, इससे घरेलू तशद्दुद में इजाफा हो रहा था। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून गरीबों की बेहतरी के लिए लाया गया। वाज़ेह कि नीतीश हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों बिहार में शराबबंदी को लेकर कानून में कई अहम बदलाव को काबीना में मंजूरी दी थी। इन बदलाव के बाद एक वक्त में काफी सख्त लगने वाले दफात में नरमी लाने को नीतीश के मफाद से जोड़कर देखा जा रहा है। अब खबर बिहार से। गुज़िश्ता दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर, छपरा और हाजीपुर के शेल्टर होम में 21 बच्चियों के साथ रेप का वाकया सामने आया है। ये पूरा मामला तब रोशनी में आया जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस TISS की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई,
जो 31 मई को बिहार हुकूमत को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस शेल्टर होम में छोटी छोटी बच्चियों का इस्तेहसाल किया जाता रहा है। TISS की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों की तिब्बी जांच में उनके जिस्म के कई हिस्सों पर जलने और कटने के निशानात भी मिले हैं। ऑडिट की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों को हर दिन जिनसी ज्यादती का सामना करना पड़ता था। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक जिनसी तशद्दुद से पहले लड़कियों को नशे की दवाएं दी जाती थी या फिर नशे का इंजेक्शन लगाया जाता था। आपको बता दें कि TISS ने 7 महीने तक 38 अजला की 110 इदारों का सर्वे किया। इस सर्वे में एक हैरत अंगेज हकीकत यह है कि इस्तेहसाल की शिकार तमाम बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं। इनमें से अक्सर 13 से 14 साल की उम्र के दरमियान है। इस रिपोर्ट से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि मुजफ्फरनगर शेल्टर होम में हुई जिनसी ज्यादती में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अराकीन और तंजीम के सरबराह भी बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्वस थे। अब खबर नई दिल्ली से। गुजरात के वजीर आला की हैसियत से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने जहां मौत का सौदागर कहा था, वहीं आज रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कांग्रेस के सदर को नफरत का सौदागर करार देकर कहा है कि अलवर मॉब लिंचिंग पर मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। वहीं दूसरी तरफ मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि राहुल गांधी घटिया सियासत से बाज आए। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया कि बस बहुत हो चुका, आप नफरत के सौदागर हैं। स्मृति ईरानी ने लिखा है कि राहुल गांधी की फैमिली ने 1984 में बदतरीन किस्म की नफरत की क़यादत की। भागलपुर और नीली के फसादात और ऐसी दूसरे वाकयात से भी उन्होंने गांधी फैमिली को जोड़ा और कहा कि इस तरह की घटिया सियासत शर्मनाक है। इससे कबल राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के ताजा वाकये पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कहा कि यह वाकया मोदी के बर्बरियत पसंद नए हिंदुस्तान को बेनकाब करता है। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गले मिलने पर तंज किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल के साथ खास बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी उनसे गले मिलने से पहले 10 बार सोचेंगे। दरअसल वजीर आला योगी से जब पूछा गया कि अगर राहुल गांधी उनसे गले मिलना चाहेंगे तो क्या वो उनसे गले मिलेंगे, तो वजीर आला ने उसे सियासी स्टंट करार देते हुए कहा कि वो इस तरह से स्टंट कबूल नहीं करते। उसके साथ ही उन्होंने कहा, राहुल मुझसे गले मिलने से पहले 10 बार सोचेंगे। खबर नई दिल्ली से। RSS रहनुमा इंद्रेश कुमार का कहना है कि अगर लोग बीफ खाना छोड़ दे तो मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात खत्म हो सकते हैं। इस तरह का मुतनाज़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात से निपटने के लिए लोगों में संस्कार का होना बड़ा रोल अदा कर सकता है। RSS के लीडर का यह बयान अलवर लिंचिंग के कुछ दिन बाद आया है। RSS के रहनुमा ने कहा कि मॉब लिंचिंग को दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर लोग बीफ खाना छोड़ दें तो शैतानों के जरिए किए जाने वाले इस तरह के जराइम को रोका जा सकता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि कोई भी मजहब गाय को मारने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो ईसाई मजहब हो या इस्लाम। ईसाई मजहब में मुकद्दस गाय की बात कही गई है और इस्लाम की बात करें तो मक्का और मदीने में आज भी गायों को मारने पर पाबंदी आयद है। अब खबर नई दिल्ली से। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग के ताजे वाकये पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज कहा है कि वाकया मोदी के बर्बरियत पसंद नए हिंदुस्तान को बेनकाब करता है। अखबारी रिपोर्टों के हवाले से कि पुलिस वालों ने पहले गायों को पनाहगाहों में पहुंचाया, उसके बाद चाय पी, फिर कहीं जाकर इज्तिमाई तशद्दुद का शिकार होने वाले मजलूम को अस्पताल पहुंचाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अलवर के पुलिस वालों ने मॉब लिंचिंग के शिकार अकबर खान को 3 घंटे तक मरने दिया, उसके बाद अस्पताल ले गए जो सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर था। राहुल गांधी ने कहा कि अस्पताल के रास्ते में वो लोग चाय पीने के लिए क्यों रुके, ये मोदी के बर्बरियत नए हिंदुस्तान का नक्शा पेश करती है, जहां इंसानियत की जगह नफरत ने ले ली है और लोगों को कुचला जा रहा है और फिर मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अब खबर यूनान से। यूनान के जंगलात में लगी आग से इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 50 अफराद हलाक और 150 जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 25 अफराद की हालत नाजुक है। मशरक़ी अतिका में आतिशदगी से हजारों एकड़ ज़मानी लातादाद मकानात और गाड़ियां जलकर राख बन गई हैं। इलाके में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है। जंगलात में लगने वाले आग तेज हवाओं की वजह से सुरात से फैलती चली गई है, जिसने इर्द गिर्द के रिहायशी इलाकों को भी अपने लपेट में ले लिया है। बोस्निया हर्जेगोनिया के दौरे पर मौजूद वजीर आजम चपरास अपने दौरे को अधूरा छोड़ते हुए एथेंस लौट गए हैं। अब खबर कनाडा से। कनाडा में 29 साल पाकिस्तानी नौजवान फैसल हुसैन की वीडियो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें वो टोरंटो शहर के वस्ती इलाके ग्रीक टाउन में लोगों पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है।
पीर को अलग सुबह फैसल ने गोलियां मारकर 18 साल नौजवान लड़की ग्रीजे फैलन को कत्ल कर दिया था। उसके अलावा शदीद जख्मी होने वाली एक 10 साल बच्ची भी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई थी। बादाना फैसल को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। शहर की पुलिस के सरबराह मार्क सडर्स के मुताबिक इस दहशतगर्द हमले में 13 अफराद जख्मी हुए। कनाडा के नशरियाती इदारे CBC ने फैसल के एक दोस्त सुखेरा आमिर से इंटरव्यू लिया, जिसमें उसका कहना था कि फैसल की जानिब से कत्ल के होलनाक इक़दाम को बहुत मुश्किल से यकीन आया। सुखेरा के मुताबिक फैसल ने 8 वर्ष कबल इस बात का जिक्र किया था कि वो तनाव और डिप्रेशन का शिकार है और अपना इलाज करवा रहा है, जिसके सबब सुखेरा ने गुमान किया कि फैसल की हालत कंट्रोल में है। अब खबर अमेरिका से। मुंबई में 26/11 को हुए दहशतगर्दाना हमले के मुजरिम पाकिस्तान नजाद अमरीकी शहरी डेविड कोलमैन हेडली पर अमरीकी जेल के अंदर मुबैना तौर पर कैदियों ने हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हेडली की हालत बेहद संगीन बताई जा रही है। हेडली फिलहाल ICU में भर्ती है। हालांकि अमरीकी अफसरान ने इस पर किसी किस्म का कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि हेडली पर जेल में बंद 2 कैदियों ने हमला कर दिया था। हेडली पर हमला करने वाले दोनों लोग सगे भाई हैं। ये दोनों कई साल पहले पुलिस एहलकारों पर हमला किए जाने की सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इस हमले में हेडली को संगीन चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे नॉर्थ एवेस्टन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर ने दारुल हुकूमत रियाज में अपनी वजारत के तहत नए अबलागी और मीडिया मरकज का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब में आदिल अल जुबैर और दूसरे शुरका को इस नए मरकज के क़याम के मकासद और उसके काम के तरीक़ेकार के बारे में एक फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म में नए अबलागी और मीडिया मरकज के अमला, उनके मवाद की निगरानी और तज्ज़िये से मुतालिक फ़राइज़ और जिम्मेदारियों और इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया और उन्हें आगाह किया गया कि अमला दुनिया की 22 मुख्तलिफ ज़बानों में डिजिटल मवाद तैयार करता है और उसकी सोशल मीडिया के नेटवर्क पर तशहीर कैसे की जाती है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में वजारत इंसाफ ने खवातीन को अदालत से उनकी तलाक की डिग्री जारी होने की इत्तला देने के लिए मोबाइल फ़ोन के तस्दीक SMS की सर्विस शुरू की है। ये SMS नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से भेजा जाएगा। इक़दाम बाज़ खवातीन की शिकायत के पेश नज़र किया गया है, जिनकी जानिब से बात सामने आई कि उन्हें तलाक की डिग्री जारी होने की बरवक्त इत्तला नहीं मिल सकी। सऊदी वज़ीर इंसाफ और सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल के सरबराह वलीद अस्समानी ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ मरबूत वेब लिंक का इफ्तिताह किया था। इसका मकसद निकाह की तस्दीक के बाद शादियों का कंप्यूटर में इंदराज है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के ऐलान के मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर बैतलहम के नज़दीक इतवार और पीर की दरमियानी शब इसराइली फौज की फायरिंग से 15 साल फिलिस्तीनी लड़का अरकान मुजहर जाँ बहक हो गया है। फ्रांसीसी खबररसां एजेंसी ने वजारत सेहत के हवाले से बताया है कि मुताबिक अरकान मुजहमर बैतलहम में अदहीशा कैंप में झड़पों के दौरान इसराइली फौज की गोली सीने में लगने से जख्मी हुआ था। इधर इसराइली फौज के ऐलान के मुताबिक उसके फौजियों ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के लिए अदहीशा कैंप पर धावा बोला था। इसराइली फौज ने अरकान मुजहमर के जाँ बहक होने की तस्दीक नहीं की है। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। आलमी अदालत इंसाफ ने मुत्तहिदा अरब इमारात को हुक्म दिया है कि वह कतरी शहरियों के हुकूक का ख्याल रखे। अपने एक अबूरी मगर नाफिजुल अमल हुक्म में आलमी अदालत ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को हर हाल में उन खानदानों को आपस में मिलने देना चाहिए जिन खानदानों में से कुछ कतरी हैं और जिनके अरकान इस वक्त अलग अलग हैं। इस हुक्मनामे में इमारती हुकूमत को यह भी कहा गया है कि वो उन कतरी तलबा को भी तालीम मुकम्मल करने का मौका दे जिनकी तालीम कतर के साथ साथ तनाज़े की वजह से रुक गई है। याद रहे कि गुज़श्ता साल जून में मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, मुतअद्दिद दीगर खलीजी ममालिक ने कतर के साथ अपने तमाम तर सिफारती, तिजारती और सफरी राब्ते मुनक़ते कर दिए थे। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बुध को कौमी और सूबाई इलेक्शन होना है। इलेक्शन में तशद्दुद का खौफ इस कदर हावी है कि यहां पहले से ही मौत के बाद के अमल के लिए तैयारी करके रखी जा रही है। पेशावर में वोटिंग के दौरान तशद्दुद के खदशात के पेश नज़र 1000 कफन पहले से ही तैयार करके रखे गए। पेशावर के डिप्टी कमिश्नर ने इसकी इत्तला दी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने बताया कि वो किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार हैं। वैसे तो कल पुरअमन इंतखाबात होने की उम्मीद है, लेकिन किसी भी तरह की इमरजेंसी हालात के लिए तैयारी की गई है। इसमें 1000 कफन भी शामिल हैं।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।